हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में जेल वार्डन की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम पूरा नोटिफिकेशन की बात करेंगे कि जेल वार्डन का नोटिफिकेशन क्या है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आवेदन पत्र भरने की तारीखों को लेकर। तो आवेदन पत्र भरने की प्रमुख तारीखें जो हैं वो प्रारंभ होगा 27 तारीख को। लास्ट डेट है आवेदन पत्र भरने की, अंतिम तिथि है 10/8/2020। आवेदन पत्र संशोधन और ये संशोधन की लास्ट डेट ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद परीक्षा शुल्क कितना है, तो 500 रुपये का परीक्षा शुल्क है जनरल्स के लिए। इसके अलावा बाकी सभी के लिए 250 रुपये है और जो विकलांग हैं उनके लिए कोई शुल्क उनको नहीं देना है। चलिए आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। परीक्षा की तारीख क्या होगी, तो 3 से 10 नवंबर तक परीक्षा की जाएगी। इस साल के अंत तक परीक्षा हो जाएगी और ये प्रथम पाली की परीक्षा होगी 7 बजे से और 12 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा होगी। 7 बजे से 12 बजे तक अभ्यर्थी को रिपोर्ट करने का समय अलग है, निर्देश पढ़ने का समय अलग है, जबकि मूल रूप से आपको 9 बजे से 10 बजे तक का टाइम दिया जाएगा पहली पाली में। दूसरी पाली में आपको 12 बजे से 5 बजे तक का टाइम आपको वहाँ 12 बजे प्रेजेंट होना है और 5 बजे तक आपकी परीक्षा चलेगी। तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम 3 तारीख से 10 नवंबर तक होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा ऑनलाइन होगी। यह हमने हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आपको बता सकें कि फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है और परीक्षा भी ऑनलाइन ही होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये इंडेक्स है, किस पेज नंबर पे क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। पद का नाम, सीधी भर्ती किसके लिए, जेल वार्डन के लिए। वेतनमान कितना है, 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे, 7वां वेतन आयोग इसमें लगेगा। अब वैकेंसी कितनी कितनी है, वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो वैकेंसी है इसमें सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालक के लिए अनरिजर्व्ड हैं 73, इसमें से 33 ओपन हैं और 14 महिलाओं के लिए हैं। और ये पूरा आरक्षण का क्या क्या व्यवस्था है ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा है वो है सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिक संविदा कर्मचारी। इसमें अनरक्षित 21 हैं, उनमें से 15 ओपन हैं, 6 महिलाएं। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, आप किस कैटेगरी में हैं वो देख लीजिएगा। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है आपकी हाई स्कूल की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो 10+2 कैटेगरी से, 10+2 प्रणाली से, या फिर आपने पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की हो। इसके बाद बारी आती है कि आपकी शारीरिक मापदंड क्या होने चाहिए। तो पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और 83 सेंटीमीटर है सीने का फुलाव। 165 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 83 सेंटीमीटर सीने का फुलाव है। जबकि महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर है और सीने का फुलाव महिलाओं के लिए कोई नहीं रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये रिजर्वेशन है, अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16% एंड सो ऑन। और आगे देखते हैं। तो इसमें एज की बात की गई है। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष है। नीचे इसको लिस्ट के फॉर्म में भी दर्शाया गया है नोटिफिकेशन में। ये केवल जनरल मेल के लिए है, बाकी महिला और SC ST पुरुष जो भी हैं बाकी सब के लिए 18 वर्ष से 38 वर्ष तक की आयु है। जनरल मेल के लिए 18 से 33 है, बाकी सब के लिए 18 से 38 है। अच्छा, बहुत से लोग अभी कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, अगर हम इसको हाईलाइट नहीं करते, कि केवल मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए या बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यहाँ तक कि सिक्किम की प्रजा, नेपाल वगैरह वगैरह। कहने का मतलब है किसी भी स्टेट के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ ये लिस्ट के फॉर्म में जो ऊपर लाइन में बताया गया था वो लिस्ट के फॉर्म में है। पुरुष के लिए है 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष है। बाकी सभी के लिए 18 वर्ष और 5 साल का रिजर्वेशन और 5 साल का रिलैक्सेशन, 38 ईयर तक वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो आयु है वो कहाँ से नापी जाएगी, तो वो 1 जनवरी
2020 से नापी जाएगी। अगर 1 जनवरी 2020 तक आप 18 से 33 वर्ष तक के हैं या फिर 18 से 38 वर्ष के अगर कैटेगरी में आते हैं तो आप भर सकते हैं। मतलब आपकी एज जो है वो 1/1/2020 से नापी जाएगी। चलिए, ये सारी कंडीशन वगैरह लिखी हुई हैं, आरक्षण संबंधी स्पष्टीकरण वगैरह दिया हुआ है। आगे प्रथम चरण, जो लिखित परीक्षा होगी वो प्रथम चरण होगा। परीक्षा की योजना दी गई है। तो लिखित परीक्षा में वास्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों को 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन 3 घंटे के लिए, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। वह 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, हाई स्कूल स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा जी, ये पहली परीक्षा हो गई। पहली परीक्षा के बाद फिर 10 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, जो इसमें क्वालिफाई करेंगे। 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। नीचे क्या लिखा हुआ है, सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की जानकारी अभ्यर्थियों, जेल मुख्यालय अथवा चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। मतलब आपके फर्स्ट पेपर में कितने नंबर हैं आपको नहीं बताया जाएगा, बस लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो आपको फिजिकल देने के लिए पहुंचना होगा। आगे चलते हैं। प्रथम चरण में सफल घोषित उम्मीदवार को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जेल विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक अथवा अन्य माध्यम से दी जाएगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन, शारीरिक माप परीक्षण व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्रवाई जेल मुख्यालय स्तर पर महानिर्देशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा गठित समिति द्वारा की जाएगी। बेसिकली ये है कि आपका रिटन के बाद आपका फिजिकल होगा। अच्छा, फिजिकल क्या क्या है इसको अंडरलाइन किया है। मेल के लिए 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 50 सेकेंड में, फीमेल के लिए 4 मिनट में वही 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में, और भूतपूर्व सैनिक तथा होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकेंड में। दूसरा है गोला फेंक। पुरुषों को 7.26 किलोग्राम का, मतलब 7 किलो 200 ग्राम का गोला फेंकना है 20 फुट तक। महिलाओं को 4 किलोग्राम का गोला फेंकना है 16 फुट तक, और होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिक को 7 किलो 200 ग्राम का गोला फेंकना है 15 फुट तक। यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। मतलब पहले आपको दौड़ में क्वालिफाई करना है, तब आपको गोला फेंक में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अगर दोनों के नंबर सेम हैं तो जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। आगे चलते हैं। ये सब प्रशिक्षण वगैरह के बारे में दिया हुआ, ये अभी फॉर्म भरने के समय काम में नहीं आएगा, याद रख रहा है। जेल मुख्यालय द्वारा आरक्षित क्षेत्र के योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट अथवा साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता राशि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जाएगी। मतलब जो लोग आरक्षित क्षेत्र में आते हैं वो फिजिकल के लिए जब आएंगे तो उनको भत्ता वगैरह दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सब कंडीशंस हैं, ये इनका फॉर्म भरते समय कोई काम नहीं है। ये अगर आप कैंडिडेट अंधा है तो किस प्रकार से परीक्षा दिलवाई जाएगी उसकी बात की गई है। इसके बाद ये देखिए कि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए ये सारे दिया गए कंडीशंस, और के प्रश्न की संरचना गलत होगी। दूसरे में ये सब परीक्षा के बाद की बात है। अभी केवल हम बात करें फॉर्म भरने के लिए क्या कंडीशंस हैं। तो आगे चलते हैं इसमें नोटिफिकेशन में। हाँ जी, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिखी को प्रपत्र प्रारूप 2 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न कराना होगा, जिसमें फ़ोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। ये पैराग्राफ केवल ये समझा रहा है आपको कि ऊपर आपकी फ़ोटो आएगी, नीचे साइन आएंगे और आपको अपनी हैंड राइटिंग में प्रारूप 2 लिखना होगा। हमेशा मध्य प्रदेश पुलिस में ये चीज़ मांगते हैं। और जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होगा वो वाइट होना चाहिए। नीचे फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदन के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। मतलब फ़ोटो जो आपकी खिंचे कलर्ड होनी चाहिए, बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए, जिस दिन खिंची है वो तारीख होना चाहिए और कैंडिडेट का नाम होना चाहिए। ये फ़ोटो की कंडीशन हमने आपको बताई।
और ये ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश हैं। आवेदन पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रात्रि 12 बजे तक ही। ये तो सब कॉमन चीज़ें हैं। ये फॉर्म भरने का कंडीशंस वगैरह हैं, कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो तो आप जब स्वयं भरेंगे तो स्वयं से भी हो जाएगा, या फिर साइबर कैफ़े में भरवाएंगे तो वहाँ से भी वो आपको बता देगा। यहाँ हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, ये हम बात कर चुके हैं कि द्वितीय पाली और प्रथम पाली में क्या क्या होगा। अच्छा जी, अब एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर है। जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, इन सभी जगहों पर एग्ज़ाम सेंटर हैं। एग्ज़ाम इन जगहों पर लिया जाएगा 16 स्थानों पर। सामान्य हिंदी इसकी बात की जा चुकी है, क्या क्या आएगा। सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, सामान्य विज्ञान वगैरह वगैरह, ये सब। और किस स्तर के होंगे ये, 10+2 प्रणाली के स्तर के, कक्षा 10वीं के स्तर के होंगे ये। तो बाकी ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। ये जो आपको एग्ज़ाम भरते समय जब आपका हो जाएगा सिलेक्शन तो आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। तो ये आपका 37 पेज का नोटिफिकेशन यहाँ ख़त्म हो गया। आप लोग सभी लोग जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को ज़रूर भरें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप पे, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके पास, उन सभी पे इस वीडियो को शेयर करें।